नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक सीएसपी में जो इन दिनों अकाउंट ओपन हो रहे हैं ई केवाईसी के माध्यम से, और जिसकी अपलोडिंग जो है आरबीओ के थ्रू किया जा रहा है। तो आरबीओ के थ्रू जो है उनका सी केवाईसी भी कंप्लीट किया जा रहा है। तो जो भी कस्टमर का सी केवाईसी कंप्लीट हो रहा है उनका जो है सिग्नेचर और फोटो भी अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पे, और उसका पासबुक भी इशू किया जा रहा है। उन सभी कस्टमर का जो है आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है वो लिंक ब्रांच से भी कस्टमर जो है अपना पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे सीएसपी को किस प्रकार का नुकसान होने वाला है, फिर सीएसपी का फ्यूचर क्या होने वाला है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि एसबीआई सीएसपी से रिलेटिव एंड सीएससी से रिलेटिव कोई भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। चलिए हम बात कर रहे थे कि स्टेट बैंक सीएसपी के बारे में और ख़ास तौर के अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे जो है पहले जो हमारा स्टेट बैंक का सीएसपी था वो बिल्कुल यूनिक था, यानी कि हम जो है हर बैंक का जिस तरह का सीएसपी ऑपरेट होता था उस तरह का हमारा फंक्शन नहीं था। जैसा कि अगर कोई भी हमें स्टेट बैंक में सीएसपी में अगर अकाउंट ओपन होता था तो उसका सिग्नेचर और फोटो अपलोड नहीं होता था, सारा काम उसका फिंगरप्रिंट से और जो है सीएसपी पे ही होता था। अगर उसका कोई भी इमरजेंसी वश ब्रांच से काम करना हो केवाईसी वगैरह, तो बिना सीएसपी के वेरिफिकेशन के मोहर साइन के ब्रांच भी उसका केवाईसी या कुछ भी विड्रॉल वगैरह नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे जो ये स्टेट बैंक का जो सीएसपी है पैटर्न अब चेंज हो रहा है, और पैटर्न चेंज होने पे सीएसपी को धीरे धीरे अब नुकसान भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे अकाउंट ओपनिंग के बारे में और पैसा निकालने के संबंध में हम बात कर रहे थे। जिस तरह से अदर बैंकों का अगर कोई भी अकाउंट ओपन होता है तो ओपन करने के साथ साथ जो है एईपीएस उसका स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद वो ब्रांचेज में फॉर्म को जो है स्कैन करके उसका सिग्नेचर और फोटो को अपलोड किया जाता है। तो वो कस्टमर क्या है अब जो है ब्रांचेस से भी पैसा निकाल लेता था और जो है सीएसपी से एईपीएस के थ्रू निकाल लेता था। उसी तरह से अब हमारे स्टेट बैंक सीएसपी पे हो चुका है। अब हम जो भी अकाउंट ओपन करते हैं ई केवाईसी के माध्यम से हम ओपन करते हैं। ई केवाईसी से ओपन करने के बाद आरबीओ में वो फॉर्म जाता है और सी केवाईसी करके उसका जो है फ़ोटो सिग्नेचर को साइट पे अपलोड किया जाता है और जो है उसका एईपीएस स्टार्ट हो जाता है। तो हम एक तरह से एईपीएस से ही हम उसका ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, और ना उसका जो है बैलेंस इंक्वायरी हम नहीं कर पाते हैं, ना मिनी स्टेटमेंट निकाल पाते हैं, ना आरडी अकाउंट ओपन कर पाते हैं, ना एसटीडीआर काट पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पैटर्न है धीरे धीरे स्टेट बैंक जिस तरह के अदर बैंक का जो है सीएसपी जिस तरह से ऑपरेट होता है धीरे धीरे उसी पैटर्न पे अब हम स्टेट बैंक का सीएसपी आ चुका है, क्योंकि अब सेम उसी तरह से इसका प्रोसेस हो गया है कि हम आधार से अकाउंट ओपन करेंगे और आधार से केवल पैसा ही निकाल पाएंगे, बाकी चीज़ें ब्रांच में होंगी। तो इस पर धीरे धीरे सीएसपी का नुकसान ये होगा कि अगर हम कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करने के बाद अगर लिंक ब्रांच में कोई अगर वर्क हैवी अमाउंट ट्रांजैक्शन करना है तो कस्टमर जो है ब्रांच में विजिट करेगा, और थोड़ा बहुत अगर पैसा निकालना है तो आधार से ही हमारे पास पैसा निकलता है। वो जहाँ जिस स्थिति में कस्टमर है वहाँ से आधार से एईपीएस ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे बेनिफिट जो है सीएसपी को अकाउंट खोलने के बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला है एवरेज बैलेंस को छोड़ के। जो भी कस्टमर के उस अकाउंट से हमें एवरेज बैलेंस के कमीशन मिल जाए बस वही हमें मिलने वाला है, क्योंकि अब एईपीएस उसका खाता खोलते ही स्टार्ट हो जा रहा है, और जो है कस्टमर कहीं भी अपना ट्रांजैक्शन कर लेगा, और कोई भी अगर उसको इमरजेंसी बस काम पड़ेगा तो वो ब्रांच में पासबुक लेके विजिट कर लेगा और वहाँ से काम हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस पैटर्न पे जो सीएसपी अब स्टेट बैंक का आ रहा है उसमें धीरे धीरे सीएसपी को ही नुकसान आने वाले दिनों में कस्टमर बेस के रूप में मिलने वाला है, क्योंकि जो भी हमारे पास अकाउंट अब ओपन होंगे ऑटोमेटिक उसका जो है एईपीएस एक्टिवेट होगा और कस्टमर हमारे पास बहुत कम ट्रांजैक्शन के लिए आ पाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ
बढ़ नहीं पाएगा, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रह पाएगा। ऐसा नहीं है जितना हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं अभी ई-केवाईसी के माध्यम से, सारे कस्टमर हमारे पास ही जो है ट्रांजैक्शन करने आए हैं, क्योंकि उनका एईपीएस स्टार्ट हो जा रहा है, उनका पासबुक एक्टिवेट हो जा रहा है और ब्रांच से भी आने वाले दिनों में पैसा निकाल पाएंगे। तो इस जिस पैटर्न पे सीएसपी को लाया जा रहा है, स्टेट बैंक के सीएसपी को, आने वाले दिनों में ये सीएसपी को ही नुकसान होगा, क्योंकि अभी तक जो भी हम पैटर्न था हमारे सीएसपी का कि हम अदर बैंकों से डिफरेंस था, एईपीएस से मतलब नहीं था, डायरेक्ट जो है फिंगरप्रिंट जो है स्टेट बैंक के सर्वर पे अपलोड होता था और कोई भी हम उसका जो है विड्रॉल और निकासी उस सर्वर के हिसाब से हम करते थे। अब डायरेक्टली हम एईपीएस से सर्वर से करेंगे। अगर एईपीएस सर्वर डाउन रहा तो हम भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, आधार वाला भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये छोटा सा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।